ओम शांति। आज की मुरलियाँ 9 मार्च 2025 की रिवाइज कोर्स है 20 मार्च 2004 से। बाबा ने कहा, इस वर्ष को विशेष जीवन मुक्ति वर्ष के रूप में मनाओ। एकता और एकाग्रता से बाप की प्रत्यक्षता करो। अब हम देखेंगे आज की मुरली से 10 मुख्य पॉइंट। पहला मुख्य पॉइंट है, बाबा ने कहा, परमात्म स्नेह के पात्र सिर्फ आप ब्राह्मण आत्माएं हो। भक्त आत्माएं परमात्म प्यार के लिए प्यासी हैं, पुकारती हैं। आप भाग्यवान ब्राह्मण आत्माएं उस प्यार की प्राप्ति के पात्र हो। बाप दादा जानते हैं कि बच्चों का विशेष प्यार क्यों है, क्योंकि इस समय ही सर्व खजानों के मालिक द्वारा सर्व खजाने प्राप्त होते हैं। जो खजाने सिर्फ अब का एक जन्म नहीं चलते, लेकिन अनेक जन्मों तक यह अविनाशी खजाने आपके साथ चलते हैं। आप सभी ब्राह्मण आत्माएं दुनिया के मुहाफिक हाथ खाली नहीं जाएंगे, सर्व खजाने साथ रहेंगे। तो ऐसे अविनाशी खजानों की प्राप्ति का नशा रहता है ना। और सभी बच्चों ने अविनाशी खजाने जमा किए हैं ना। आज की मुरली से दूसरा मुख्य पॉइंट है, ध्यान से सुनेंगे। बाबा ने कहा, जानते हो ना कौन से खजाने बाप द्वारा प्राप्त हैं। कभी अपने जमा का खाता चेक करते हो। बाप तो सभी बच्चों को हर एक खजाना अखुट देते हैं। किसको थोड़ा किसको ज़्यादा नहीं देते हैं। हर एक बच्चा अखुट अखंड अविनाशी खजानों के मालिक है। बालक बनना अर्थात खजानों का मालिक बनना। तो इमर्ज करो कितने खजाने बाप दादा ने दिए हैं। सबसे पहला खजाना है ज्ञान धन। तो सभी को ज्ञान धन मिला है या मिलना है। अच्छा, जमा भी है या थोड़ा जमा है, थोड़ा चला गया है। ज्ञान धन अर्थात समझदार बन, त्रिकालदर्शी बन, कर्म करना, नॉलेजफुल बनना। मुरली से तीसरा मुख्य पॉइंट है, इसको समझेंगे। बाबा ने कहा, ऐसे नहीं कि सतयुग में जीवन मुक्ति मिलेगी। अभी भी इस संगम के जीवन में भी अनेक हद के बंधनों से मुक्ति मिल जाती है। जीवन बंधन मुक्त बन जाती है। जानते हो ना कितने बंधनों से फ्री हो गए हो, कितने प्रकार के हाय हाय से मुक्त हो गए हो और सदा हाय हाय खत्म वाह वाह के गीत गाते रहते हो। अगर कोई भी बात में जरा भी मुख से नहीं, लेकिन संकल्प मात्र भी, स्वपन मात्र भी हाय मन में आती है, तो जीवन मुक्ति नहीं। वाह वाह वाह, ऐसे हैं माताएं हाय हाय तो नहीं करती। नहीं, कभी कभी करती हैं। पांडव करते हैं। मुख से भले नहीं करो, लेकिन मन में संकल्प मात्र भी अगर किसी भी बात में हाय है तो फ्लाई नहीं। हाय अर्थात बंधन और फ्लाई उड़ती कला अर्थात जीवन मुक्त, बंधन मुक्त। तो चेक करो, क्योंकि ब्राह्मण आत्माएं जब तक स्वयं बंधन मुक्त नहीं हुई हैं, कोई भी सोने की हीरे की रॉयल बंधन की रस्सी बंधी हुई है, तो सर्व आत्माओं के लिए मुक्ति का गेट खोल नहीं सकता। आपके बंधन मुक्त बनने से सर्व आत्माओं के लिए मुक्ति का गेट खुलेगा। तो गेट खोलने की व सर्व आत्माओं के दुख अशांति से मुक्त होने की जिम्मेवारी आपके ऊपर है। मुरली से चौथा मुख्य पॉइंट है, बाबा ने कहा, तो चेक करो अपनी जिम्मेवारी कहाँ तक निभाई है। आप सबने बाप दादा के साथ विश्व परिवर्तन का कार्य करने का ठेका उठाया है। ठेकेदार हो, जिम्मेवार हो। अगर बाप चाहे तो सब कुछ कर सकता है, लेकिन बाप का बच्चों से प्यार है, अकेला नहीं करने चाहते। आप सर्व बच्चों को अवतरित होते ही साथ में अवतरित किया है। शिवरात्रि मनाई थी ना, तो किसकी मनाई? सिर्फ बाप दादा की? आप सबकी भी
तो मनाई ना। बाप के आदि से अंत तक के साथी हो, यह नशा है। आदि से अंत तक साथी हैं, भगवान के साथी हो। 5वां मुख्य पॉइंट, बाप दादा इस सीजन के समाप्ति समारोह में एक नए प्रकार की दीपमाला मनाने चाहते हैं। समझा? नए प्रकार की दीपमाला मनाने चाहते हैं। तो आप सभी दीपमाला मनाने के लिए तैयार हैं? जो तैयार हैं वह हाथ उठाओ। ऐसे ही हाँ नहीं करना। बाप दादा को खुश करने के लिए हाथ नहीं उठाना, दिल से उठाना। अच्छा, बाप दादा अपने दिल की आशाओं को संपन्न करने के दीप जगे हुए देखने चाहते हैं। तो बाप दादा के आशाओं के दीपकों की दीपमाला मनाने चाहते हैं। समझा? कौन सी दीपावली? स्पष्ट हुआ? मुरली से छठा मुख्य पॉइंट है, बाप दादा ने कहा था आप सबने भी संकल्प किया था, याद है? कोई ने वह संकल्प सिर्फ संकल्प तक ही पूरा किया है, कोई ने संकल्प को आधा पूरा किया है, और कोई सोचते हैं लेकिन सोच सोचने तक है। वह संकल्प क्या कोई नई बात नहीं है, पुरानी बात है। स्वपरिवर्तन से सर्व परिवर्तन। विश्व की तो बात छोड़ो, लेकिन बाप दादा स्वपरिवर्तन से ब्राह्मण परिवार परिवर्तन यह देखने चाहते हैं। अभी यह नहीं सुनने चाहते कि ऐसे हो तो यह हो, यह बदले तो मैं बदलूं, यह करे तो मैं करूं। इसमें विशेष हर एक बच्चे को ब्रह्मा बाप विशेष कह रहा है कि मेरे समान हे अर्जुन बनो। इसमें पहले मैं, पहले यह नहीं, पहले मैं। यह मैं कल्याणकारी मैं है, बाकी हद की मैं नीचे गिराने वाली है। इसमें जो कहावत है, जो ओटे सो अर्जुन, तो अर्जुन अर्थात नंबर 1। मुरली से 7वां मुख्य पॉइंट है, बाबा ने कहा बाप दादा यही चाहते हैं कि कोई कारण नहीं बताए, यह कारण है, यह कारण है, इसलिए यह बंधन है। समस्या नहीं, समाधान स्वरूप बनना है, और साथियों को भी बनाना है। क्योंकि समय की हालत को देख रहे हो, भ्रष्टाचार का बोल कितना बढ़ रहा है। भ्रष्टाचार, अत्याचार अति में जा रहा है। तो श्रेष्ठाचार का झंडा पहले हर ब्राह्मण आत्मा के मन में लहराए, तब विश्व में लहरेगा। कितनी शिवरात्रि मना ली, हर शिवरात्रि पर यही संकल्प करते हो कि विश्व में बाप का झंडा लहराना है। विश्व में यह प्रत्यक्षता का झंडा लहराने के पहले हर एक ब्राह्मण को अपने मन में सदा दिल तख्त पर बाप का झंडा लहराना होगा। मुरली से 8वां मुख्य पॉइंट है, बाबा ने कहा इस झंडे को लहराने के लिए सिर्फ 2 शब्द हर कर्म में लाना पड़ेगा। कर्म में लाना, संकल्प में नहीं, दिमाग में नहीं, दिल में, कर्म में, संबंध में, संपर्क में लाना होगा। मुश्किल शब्द नहीं है, कॉमन शब्द है। वह है एक सर्व संबंध, संपर्क में आपस में एकता। अनेक संस्कार होते अनेकता में एकता। और दूसरा, जो भी श्रेष्ठ संकल्प करते हो, बाप दादा को बहुत अच्छा लगता है। जब आप संकल्प करते हो ना, तो बाप दादा वह संकल्प देखकर सुनकर बहुत खुश होते हैं। वाह वाह बच्चे, वाह वाह, श्रेष्ठ संकल्प, वाह। लेकिन आ जाता है। आना नहीं चाहिए, लेकिन आ जाता है। क्यों आ जाता है? बाबा ने कहा इसका कारण है एकाग्रता की कमी। तो दूसरा शब्द है एकाग्रता। 9वां मुख्य पॉइंट है, बाप दादा ने एक उंगली आगे करके दिखाई। ऐसे करते हैं तो एक उंगली दूसरे तरफ, 4 अपने तरफ है, तो 4 को नहीं देखते, एक को बहुत देखते हैं। इसलिए
दृढ़ता और एकाग्रता, एकता हिल जाती है। यह करें तो मैं करूं, इसमें ओटे अर्जुन बन जाते, उसमें दूजा नंबर बन जाते हैं। नहीं तो स्लोगन अपना बदली करो, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन के बजाय करो विश्व परिवर्तन से स्व परिवर्तन, दूजे परिवर्तन से स्व परिवर्तन। बदली करें नहीं करें तो फिर बाप दादा भी एक शर्त डालता है, मंजूर है? बताएं। बाप दादा 6 मास में रिजल्ट देखेंगे, फिर आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। जब बाप ने हाजी किया तो बच्चों को भी हाजी करना चाहिए ना। कुछ भी हो जाए, बाप दादा तो कहता है स्व परिवर्तन के लिए इस हद के मैंपन से मरना पड़ेगा। मैंपन से मरना, शरीर से नहीं मरना, शरीर से नहीं मरना, मैंपन से मरना है। मैं राइट हूँ, मैं यह हूँ, मैं क्या कम हूँ, मैं भी सब कुछ हूँ। इस मैंपन से मरना है तो मरना भी पड़े तो यह मृत्यु बहुत मीठा मृत्यु है, यह मरना नहीं है। 21 जन्म राज्य भाग्य में जीना है। मुरली से 10वां मुख्य पॉइंट है। बाबा ने कहा शिक्षा बहुत नहीं दो, क्षमा करो। 1-2 को शिक्षा देने में सब होशियार हैं, लेकिन क्षमा के साथ शिक्षा दो। मुरली सुनाने, कोर्स कराने या जो भी आप प्रोग्राम चलाते हो उसमें भले शिक्षा दो, लेकिन आपस में जब कारोबार में आते हो तो क्षमा के साथ शिक्षा दो। सिर्फ शिक्षा नहीं दो, रहमदिल बन के शिक्षा दो तो आपका रहम ऐसा काम करेगा जो दूसरों की कमजोरी की क्षमा हो जाएगी। समझा? अच्छा, अभी 1 सेकंड में मन के मालिक बन। मन को जितना समय चाहे उतना समय एकाग्र कर सकते हो तो अभी यह रूहानी एक्सरसाइज करो। बिल्कुल मन की एकाग्रता हो, संकल्प में भी हलचल नहीं, अचल। अच्छा, आज की मुरली से वरदान है। बाबा ने कहा बीती को चिंतन में ना लाकर फुल स्टॉप लगाने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। डिटेल, अभी तक जो कुछ हुआ उसे फुल स्टॉप लगाओ। बीती को चिंतन में न लाना यह तीव्र पुरुषार्थ है। यदि कोई बीती को चिंतन करता है तो समय, शक्ति, संकल्प सब वेस्ट हो जाता है। अभी वेस्ट करने का समय नहीं है, क्योंकि संगम युग की 2 घड़ी अर्थात 2 सेकंड भी वेस्ट किया तो अनेक वर्ष वेस्ट कर दिए। इसलिए समय के महत्व को जान, अब बीती को फुल स्टॉप लगाओ। फुल स्टॉप लगाना अर्थात सर्व खजानों से फुल बनना। मुरली से स्लोगन है। बाबा ने कहा जब हर संकल्प श्रेष्ठ होगा तब स्वयं का और विश्व का कल्याण होगा। अव्यक्त सारे सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। ज्ञान की कोई भी बात अथॉरिटी के साथ सत्यता और सभ्यता से बोलो, संकोच से नहीं। प्रत्यक्षता करने के लिए पहले स्वयं को प्रत्यक्ष करो, निर्भय बनो। भाषण में शब्द कम हो, लेकिन ऐसे शक्तिशाली हो जिसमें बाप का परिचय और स्नेह समाया हुआ हो, जो स्नेह रूपी चुंबक आत्माओं को परमात्मा तरफ खींचे। अच्छा, ओम शांति।